हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी साली मोहब्बत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कविता नाम की लेडी से, जो अपनी फ्रेंड के घर पार्टी के लिए आई थी। वहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड विकी नहीं था, इसलिए वो विकी को ढूंढते हुए एक रूम में जाती है। तो देखती है कि विकी किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। ये देखकर कविता उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर सारी लेडीज बात कर रही थी, जिनमें से कुछ का कहना था कि औरत का खूबसूरत होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कविता इस बात से एग्री नहीं कर रही थी, तो कविता की फ्रेंड विकी को वहां पर बुलाती है और उससे पूछती है कि औरत का खूबसूरत होना मैटर करता है या नहीं। जिस पर विकी कहता है कि औरत अगर खूबसूरत हो तो और अच्छा लगता है। अब ये बात सुनकर कविता सबको एक कहानी सुनाने लगती है, जो कि थी स्मिता की। एक्चुअली ये कहानी भी कविता की ही थी, लेकिन ये पास्ट लाइफ वाली कहानी थी, जहाँ पर कविता अपना नाम स्मिता बताती है। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं, जो अपने आंगन में पौधे लगा रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मिता को पौधे लगाने का और पौधों का ख्याल रखने का बहुत ज्यादा शौक था। उसके घर में एक माली भी था, जो हमेशा उसकी मदद किया करता था। अब स्मिता गांव की काफी सिंपल लड़की थी, जिसे अपने घर से, अपने पौधों से और अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। लेकिन हम स्मिता के हस्बैंड पंकज को देखते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। मतलब उसने अब तक बहुत सारा कर्जा किया था और वो चाहता था कि स्मिता के पापा का एक दूसरा घर है उसे बेचकर अपना कर्जा चुका ले और कुछ पैसे भी कमा ले। लेकिन स्मिता इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से स्मिता का हस्बैंड स्मिता के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने गजेंद्र भैया से काफी सारा कर्जा लिया था और अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो गजेंद्र उसके साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन स्मिता इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन स्मिता को उसकी मासी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि स्मिता की कजिन शालिनी वहां पर आने वाली है। एक्चुअली शालिनी को यहाँ पर जॉब मिल गया था और वो कुछ दिनों के लिए स्मिता के साथ रहना चाहती थी। अब स्मिता भी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो शालिनी के लिए एक रूम तैयार करने लगती है। जब वहां पर पंकज आता है तो वो फिर से स्मिता से यही कहने लगता है कि वो अपना घर बेच दे, लेकिन स्मिता उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही वो पंकज को बताती है कि शालिनी यहाँ पर आने वाली है, जो सुनकर पंकज कहता है कि उसे वो ऊपर वाला कमरा दे दे, ना कि नीचे वाला। अब स्मिता इसके लिए भी मान जाती है। वो ऊपर का कमरा जब साफ कर रही थी तो उसे वहां पर अपने सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो देखकर वो काफी खुश होती है। एक्चुअली स्मिता ने बॉटनी में मास्टर्स किया था, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि स्मिता को पेड़ों के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी। अब अगले दिन वहां पर शालिनी आती है, जिसे लेने के लिए पंकज जाता है। और पंकज जब शालिनी को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है और पहले ही दिन से वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और शालिनी भी उसे नहीं रोकती। लेकिन हम देखते हैं कि स्मिता इन सब बातों को नोटिस नहीं कर रही थी। जिसके बाद अगले दिन हम पंडित नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो गजेंद्र भाई के पास जाता है ताकि उनसे रिश्वत ले सके। एक्चुअली गजेंद्र भाई के जो भी इलीगल काम थे वो पंडित ही संभाला करता था। अब पंडित जब कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में शालिनी दिखाई देती है, जो कि ऑटो का इंतजार कर रही थी। अब ये देखकर पंडित उसे लिफ्ट ऑफर करता है और शालिनी भी लिफ्ट ले लेती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि पंडित को पहली नज़र में शालिनी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसके साथ बातों बातों में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और शालिनी भी उसे सब कुछ बताने लगती है। जिसके बाद पंडित उससे उसका नंबर मांगता है और शालिनी भी उसे नंबर दे देती है। अब शालिनी जब घर आती है तो स्मिता ने देख लिया था कि शालिनी को कोई छोड़ने आया था, लेकिन वो इसके बारे में शालिनी से कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तो स्मिता शालिनी से पूछती है कि मासी उसकी शादी के लिए उसके पीछे नहीं पड़ी क्या। जिस पर शालिनी कहती है कि उसे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर स्मिता उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बीएफ है। जिस पर शालिनी का कहना था कि उसका बीएफ था, लेकिन वो अपनी वाइफ के पास चला गया। अब ये सुनने के बाद स्मिता काफी हैरान थी और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी का पंकज के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो कभी मूवी पर जाते तो कभी डेट पर। साथ ही शालिनी पंडित के साथ भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। मतलब वो दोनों को डेट कर रही थी, यहाँ तक कि वो पंकज के साथ होटल के रूम में भी जाया करती थी। अब एक दिन जब स्मिता घर पर आती है तो उसे शालिनी के रूम से आवाज आ रही थी, इसलिए वो उसके रूम में जाकर देखती है तो वो देखती है कि पंकज और शालिनी इंटीमेट हो रहे थे और ये देखकर स्मिता काफी शॉक थी। हालांकि शालिनी और पंकज ने स्मिता को नहीं देखा था। अब स्मिता उन्हें कुछ भी नहीं कहती और बाहर आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब अगले दिन शालिनी पंकज के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ पर वो अपने लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस लेती है और पंकज से कहती है कि वो स्मिता के लिए भी कुछ ले, जहाँ पर वो एक सस्ती सी साड़ी स्मिता के लिए पसंद करती है और पंकज उसे खरीद लेता है। अब स्मिता का बर्थडे था, इसलिए पंकज वो साड़ी उसे गिफ्ट देता है, लेकिन स्मिता बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
अब स्मिता के बर्थडे के दिन पार्टी रखी थी, जहां पर पंकज का पूरा ध्यान बस शालिनी की तरफ ही था। और इस बात को स्मिता की फ्रेंड नोटिस कर लेती है और स्मिता को समझाती है कि वो अपने बहन पर ध्यान रखे, क्योंकि उसे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लेकिन स्मिता तो पहले से सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन पंकज को फिर से गजेंद्र भाई से धमकी मिलती है कि वो जल्दी से अपना घर बेचकर उनके पैसे चुका दे, या फिर वो अपना घर उसे ही बेच दे, जिसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देंगे। अब ये सुनने के बाद पंकज फिर से आकर स्मिता के साथ लड़ने लगता है कि वो घर बेच दे, लेकिन स्मिता इसके लिए मना कर रही थी, जिसकी वजह से पंकज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब उनका झगड़ा सुनकर वहाँ पर शालिनी आती है और स्मिता से कहती है कि अगर पंकज इतना कह रहा है तो वो घर को बेच क्यों नहीं देती, जिस पर स्मिता उसे कुछ भी नहीं कहती। अब पंकज रात को गजेंद्र भाई के पास जाता है, जहाँ माली उसका पीछा कर रहा था। अब अगले दिन माली स्मिता को बताता है कि उसके अपने ही लोग उसे परेशान करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, इसमें स्मिता को स्ट्रांग रहना होगा। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं, जो शालिनी के लिए सब्जी बनाती है और उसे टिफिन में पैक करके दे देती है। जिसके कुछ टाइम बाद शालिनी ऑफिस से वापस आती है, ये बोलकर कि उसका पेट खराब है, जिसकी वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो वह स्मिता को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए वो शालिनी से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ आएगी, लेकिन शालिनी मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब ये सुनने के बाद स्मिता अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद जब वो वापस आती है, तो वहाँ पर शालिनी का और पंकज का मर्डर हो चुका था, जो देखकर स्मिता काफ़ी हैरान थी। जिसके कुछ टाइम बाद पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसमें पंडित भी था। और पंडित जब वहाँ पर शालिनी की बॉडी देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शालिनी को पसंद करता था और उसका इस तरह से मर्डर हो गया था। जिसके बाद पुलिस वाले घर के अच्छे से तलाशी लेते हैं और केस को फाइल करके बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब शालिनी की मौत से पंडित बहुत ज़्यादा अपसेट था। ये देखकर उसके सीनियर भी समझ जाते हैं कि पंडित ज़रूर शालिनी को पसंद करता था। जिसके बाद वो पंडित से कहते हैं कि वो अच्छे से इस केस को सॉल्व करे। अब पंडित भी शालिनी के मर्डर का पता लगाना चाहता था, इसलिए वो इस केस को काफ़ी अच्छी से छानबीन करने लगता है। और छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली पंकज के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, जो कि उसने गजेंद्र भाई से लिया था। इसलिए पंडित गजेंद्र भाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि कहीं उसने तो पंकज को नहीं मारा। जिस पर गजेंद्र भाई उसे सब कुछ सच बताता है। वो बताता है कि एक्चुअली उनका प्लान था कि वो लोग स्मिता को मारेंगे, क्योंकि पंकज अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन स्मिता उसके लिए मना कर रही थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग स्मिता को मारेंगे, जिससे स्मिता की प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड पंकज की हो जाएगी और पंकज उस घर को गजेंद्र भाई को बेच देगा। लेकिन जब गजेंद्र भाई ने अपने आदमियों को स्मिता को मारने के लिए भेजा, तो उस घर में शालिनी थी और इसी वजह से गलती से उन्होंने स्मिता की जगह शालिनी को मार दिया। जो सुनकर पंडित पूछता है कि अगर उन्होंने शालिनी को मारा था तो फिर पंकज को किसने मारा। अब ये सुनकर गजेंद्र भाई भी कहते हैं कि वो भी जानना चाहते हैं कि पंकज को किसने मारा, क्योंकि पंकज के ऊपर उनका इतना सारा कर्जा था और पंकज की मौत के बाद अब उसे कौन चुकाएगा। इसलिए गजेंद्र भाई पंडित को एक ऑफर देते हैं कि वो स्मिता को घर बेचने के लिए कन्विंस करे या फिर धमकाए, और इसके बदले वो उसे 31 लाख रुपीज देंगे। अब ये सुनकर पंडित भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद पंडित आकर स्मिता को समझाता है कि पंकज का कर्जा चुकाने के लिए उसे अपने पापा का घर बेचना होगा, लेकिन स्मिता इसके लिए एग्री नहीं कर रही थी। अब ये बात सुनकर पंडित भी काफी अपसेट हो जाता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो इस केस की और ज्यादा छानबीन करता है, तो उसे एक बात पता चलती है और वो थी स्मिता से रिलेटेड। और इसी वजह से वो वापस स्मिता से मिलने आता है, जहाँ पर वो स्मिता को बताता है कि उसने स्मिता जैसी चालाक लड़की आज तक नहीं देखी। वो स्मिता को कहता है कि स्मिता ने क्राइम तो किया, लेकिन इतनी चालाकी से किया कि आसानी से वो पकड़ी नहीं जा सकती थी, लेकिन इस सब में उससे एक गलती हो गई। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मिता को पहले से पता चल गया था कि पंकज और गजेंद्र भाई मिलकर उसे मारना चाहते हैं, और इसी वजह से स्मिता ने जानबूझकर शालिनी के खाने में कुछ डाल दिया था, जिससे शालिनी का पेट खराब हो जाए और वो ऑफिस से जल्दी आए। अब स्मिता ने जैसा प्लान किया था, शालिनी उसी तरह से जल्दी आ गई थी। जिसके बाद स्मिता अपनी फ्रेंड की पार्टी में चली गई थी, और जब गजेंद्र के लोग वहां पर आए तो उन्होंने स्मिता की जगह शालिनी को मार दिया। साथ ही स्मिता ने पंकज को नहीं बताया था कि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, और उसने शालिनी के मोबाइल से पंकज का नंबर ब्लॉक कर दिया था और पंकज के मोबाइल से शालिनी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, ताकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना कर पाए। और इस तरह से शालिनी का ये प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था। जिसके बाद वो जब बर्थडे पार्टी में जाती है, तो कुछ टाइम बाद वो घर वापस आती है। तब वो देखती है कि शालिनी की मौत हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर पंकज आता है और ये सब देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। अब स्मिता के पास उसकी दवाई थी, लेकिन वो पंकज को नहीं देती।
उल्टा वो पंकज के हाथ में जो चाकू था उसे लेती है और बुरी तरह से पंकज के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। बट ऐसा करते हुए स्मिता की साड़ी गंदी हो जाती है और इसी वजह से वो उस साड़ी को धोकर एक दूसरी सेम साड़ी पहनकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। लेकिन वहाँ पर कलर शेड डिफरेंस था और इसी को देखकर पंडित को स्मिता के ऊपर डाउट हो गया था। वो स्मिता से कहता है कि स्मिता जहाँ पर भी गई थी वहाँ पर वो अपना मोबाइल लेकर गई थी, इसलिए वो उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके उसे फंसा सकता है। अब ये बात सुनकर स्मिता भी डर जाती है, तो पंडित उसे कहता है कि वो चुपचाप अपने पापा का घर बेच दे और उसे भी कमीशन दे। अब स्मिता ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने लगती है, जो देखकर पंडित भी काफी खुश था। जिसके बाद स्मिता अपने सारे नौकरों को छुट्टी देती है, क्योंकि आज पंडित उसके बाकी के पैसे लेकर आने वाला था, क्योंकि स्मिता अपना घर बेचने के लिए तैयार हो गई थी। अब पंडित जब वहां पर आता है तो स्मिता उसे चाय ऑफर करती है, लेकिन पंडित उसकी चाय नहीं पीता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं स्मिता ने उसमें जहर ना मिला दिया हो। जिसके बाद वो स्मिता को प्रॉपर्टी पेपर्स देने के लिए कहता है, तो स्मिता उसे पेपर्स देती है। अब पंडित सारे पेपर्स चेक करता है तो सारे पेपर्स एकदम करेक्ट थे। जिसके बाद वो स्मिता से पूछने लगता है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि गजेंद्र और पंकज मिलकर उसे मारने वाले हैं। लेकिन स्मिता उसका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि इससे पहले ही पंकज की तबीयत खराब होने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मिता ने उन पेपर्स के ऊपर एक फूलों का जहर लगाया था, जिसकी वजह से पंडित की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब उसका दिमाग चालू था, लेकिन बाकी कुछ भी पार्ट काम नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर वो माली आता है और सारे पैसे ले लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माली ने ही पंकज के बारे में स्मिता को बताया था कि वो उसे मारने का प्लान कर रहा है, और इसी वजह से स्मिता ने ये सारा प्लान कर दिया। अब माली और स्मिता ने मिलकर स्मिता का ये घर बेच दिया था, जिससे उन्हें 64 लाख रुपीस मिले थे। इसलिए माली स्मिता से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए और अपनी जिंदगी नए से शुरू करे। जिसके बाद वो पंडित को एक बोरी में डालता है और नदी में फेंक देता है। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं जो स्टेशन पर आती है और एक ट्रेन को पकड़ती है। साथ ही स्टेशन पर आने से पहले माली ने स्मिता से कहा था कि अब उनकी मुलाकात तभी होगी जब मौसम बिगड़ने लगेगा, यानी कि जब स्मिता की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने लगेगी। जिसके बाद स्मिता एक ट्रेन पकड़ लेती है और वहां से निकल आती है, ताकि वो अपनी जिंदगी की नई से शुरुआत कर सके। अब जब स्मिता ये सब कहानी विक्की और उसके दोस्तों को सुना रही थी, तभी उसके दोस्त पूछने लगते हैं कि आखिर स्मिता ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया तो फिर वो पकड़ी कैसे नहीं गई। जिसका स्मिता कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। अब वहां पर तो किसी को पता नहीं चलता कि स्मिता ही कविता है, लेकिन विकी को कविता पर थोड़ा डाउट हो गया था, क्योंकि कविता ने जिस शहर के बारे में बताया था उसी शहर में उसकी कविता से पहली बार मुलाकात हुई थी। और जब वो कविता से मिला था तो कविता के पास भी 64 लाख थे। इसलिए ये सब सुनकर वो काफी डर जाता है और कविता को लेकर घर आता है। तो वही हम पंडित को देखते हैं जो अभी जिंदा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, जिसकी वजह से वो स्मिता की सच्चाई अपने सीनियर को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बता नहीं पाता। लेकिन उसके सीनियर उसे कहते हैं कि एक ना एक दिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। तो वही हम कविता को देखते हैं जो विकी के साथ घर आती है, और विकी उसे पूछने लगता है कि कविता ने जो वहां पर स्टोरी सुनाई थी क्या वो सच में उसी की है। जिस पर कविता उसे कोई भी जवाब नहीं देती कि तभी उनकी डोरबेल बजती है, और कविता जब दरवाजा ओपन करती है तो वहां पर फिर से माली आ गया था, जो कि कविता से कहता है कि मौसम फिर से बिगड़ चुका है, इसलिए उसे तो आना ही था। साथ ही माली के हाथ में वही पौधा था जिसके जहर को यूज करके स्मिता ने पंडित की वो हालत कर दी थी। तो वही स्मिता जब माली को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी साली मोहब्बत मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।